आज का जो लेक्चर है वो है डिफरेंशिएशन के ऊपर। लेकिन डिफरेंशिएशन से पहले हम लोग को समझना पड़ेगा कि डिफरेंशिएशन होता क्या है, ठीक है ना। डिफरेंशिएशन होता क्या है? देखो, डिफरेंशिएशन का मतलब होता है, इसका दो मीनिंग याद तुम रख सकते हो समझने के लिए, है ना, कि स्मॉलर पीसेस में तोड़ना। किसी को क्या करना? स्मॉलर पीसेस में तोड़ना, ये भी है। या जो चेंज होता है, बहुत स्मॉल चेंज, थोड़ा थोड़ा सा भी जो चेंज होता है ना, उसको क्या कहते हैं? डिफरेंशिएशन। कि एक बड़ा चीज़ है और उसी को छोटे छोटे टुकड़ों में हम लोग क्या कर दिए? तोड़ दिए, ठीक है। ये है डिफरेंशिएशन का मतलब। ये करना पड़ता है। अगर कभी हम बात करना चाहें कि कुछ चेंज हो रहा है, तो उसका कुछ स्पीड होगा, कुछ रेट होगा, उसका बात कर रहे हैं हम। अब चेंज है तो आपका जो अभी का टॉपिक है वो है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। लेकिन वेलोसिटी होता क्या है? वास्तव में वेलोसिटी और कुछ नहीं, स्पीड ही है। क्या है? स्पीड। देखो, हमारा पोजीशन है, अगर हम स्पीड को समझना चाहें, यानी कि स्पीड मतलब कि वेलोसिटी, ठीक है ना। बस यही है कि वेलोसिटी को वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन होता है, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा नहीं। समझने के लिए आप मान लो कि वेलोसिटी ही स्पीड ही है, बस यही है। और लिखने बोलते समय बता देते हैं कि वेलोसिटी वेक्टर है, वेक्टर है, वेक्टर, लेकिन ऐसा अभी अभी उतना सोचना नहीं है। तो वेलोसिटी क्या है? स्पीड। अब देखो, स्पीड कैसे हम लोग पता करते हैं। देखो, एक है पोजीशन मेरा ए और एक है पोजीशन मेरा बी, दिख रहा है। तो मान लो शुरुआत में हम कहाँ थे? जब t0 समय था, कहाँ था हम? यहाँ थे। और थोड़ा देर बाद मेरा पोजीशन बदल के कहाँ चला गया? बी पर। और यहाँ पर समय कितना लगा? 2 सेकंड। तो हमको ये बताओ, क्या समय चेंज हुआ तो मेरा पोजीशन चेंज हुआ कि नहीं? है ना। इस समय में हम कुछ डिस्टेंस कवर कर लिए कि नहीं? तो बोलोगे हाँ हुआ, ठीक है। तो जब हम समय के साथ डिस्टेंस चेंज करते हैं, यानी कि अपना पोजीशन चेंज करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? वेलोसिटी। वेलोसिटी कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला और क्या है? तुम बोलोगे सर डिस्टेंस बाई टाइम। यानी कि अगर डिस्टेंस, अगर हम डिस्टेंस का बात करें, अगर हम डिस्टेंस अपना चेंज कर रहे हैं, अपना पोजीशन चेंज कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा? मेरा वेलोसिटी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वेलोसिटी। तो इसीलिए कहा जाता है कि अगर एक बार तुम डिफरेंशिएशन करते हो, किसका? डिस्टेंस का, है ना। कहा जाता है कि मान के चलो, मेरा आपको देता है ना क्वेश्चन में कि आपका एस ये है, मान के चलो 2t प्लस 3t प्लस 2 + 5, इस टाइप से ऐसे दे देता, बोलता है कि इसका डिफरेंशिएशन करो। तो जब आप इसका डिफरेंशिएशन करते हो एक बार, पहली बार, इसका पहली बार डिफरेंशिएशन करते हो, तो देखो ये डिस्टेंस दिखा और ये क्या है? टाइम। तो देखो, ये टाइम के रिस्पेक्ट में क्यों दिया है आपको ये क्वेश्चन? क्योंकि टाइम आपका चेंज हो रहा है। टाइम चेंज होगा तो आपका क्या होगा? पोजीशन भी चेंज होगा। तो हम लोग डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे वो तो बाद का बात है, लेकिन एक बात ये तो समझ में आया कि अगर पहली बार डिफरेंशिएशन करेंगे, और डिफरेंशिएशन दिखाते कैसे हम लोग? दो तरीका दिखाने का, या तो तुम एस डैश लिख दो तो भी डिफरेंशिएशन है, नहीं तो तुम लिखो ds/dt। यानी कि अगर तुम पहली बार डिफरेंशिएशन किए तो वो क्या है? वेलोसिटी। क्या है? वेलोसिटी निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा? वेलोसिटी। अच्छा, अभी बोलोगे सर अभी भी नहीं समझ में आया कि वेलोसिटी का मतलब क्या है। तो कुछ नहीं है, मान के चलो कि अगर थोड़ा सा और इसको समझने का कोशिश करें, तो कहेंगे हम ये कि हम 5 सेकेंड में हम 50 मीटर चले, तो बताओ वेलोसिटी क्या है? तो तुम कहोगे वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस बाय टाइम। ये बच्चे वाला फॉर्मूला है। डिस्टेंस था 50 और टाइम है 5, तो कितना आ गया तुम्हारा? 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये तुम्हारा क्या आ गया? देख रहे हो, यानी कि
टाइम के रिस्पेक्ट में ही क्यों करते हैं डिफरेंशिएशन, ये भी क्वेश्चन होगा। क्योंकि कोई भी चीज़ चेंज होता है तो टाइम तो लगता है ना, टाइम तो चेंज होता ही है, बिना टाइम लगे कोई काम होता है क्या, नहीं। इसीलिए तो सबसे पहले अगर पोजीशन चेंज हो रहा है, क्या, अगर पोजीशन चेंज हो रहा है तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, वेलोसिटी कहेंगे। तो ये देखो पहली बार वेलोसिटी हुआ, ये पहली बार डिफरेंशिएशन हुआ। ये कितना बार हुआ डिफरेंशिएशन, एक बार। अब इसी को कहते हैं डबल डिफरेंशिएशन, यानी कि अगर हम वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करें, इस पोजीशन का किए डिफरेंशिएशन तो वेलोसिटी मिला। अगर हम वेलोसिटी यानी कि v मिल गया, इसका डिफरेंशिएशन करें यानी d/dt लिखें, ये v है, इसका मतलब क्या d/dt से क्या होता है, मतलब कि डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम, d से डिफरेंशिएशन, ब्रैकेट में v लिख दिए, जैसे यहाँ ब्रैकेट में s लिखे थे तो s था, तो s का डिफरेंशिएशन किए टाइम के रिस्पेक्ट में। यहाँ v लिखे तो इसका मतलब v का डिफरेंशिएशन किए टाइम के रिस्पेक्ट में। तो जब तुम अगर वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करोगे तब हम लोग को क्या मिलता है, एक्सेलरेशन। अब बोलोगे सर ये एक्सेलरेशन ही क्यों हुआ, देखो एक्सेलरेशन का मतलब ये है ना कि वेलोसिटी क्या चेंज हो रहा है, क्योंकि वेलोसिटी भी तो चेंज होता है ना। मान के चलो हम एक गाड़ी चला रहे हैं और ये गाड़ी का हैंडल है ना, और ये क्या है तुम्हारा एक्सेलरेटर। तो कभी भी गाड़ी अगर चलाए हो तो तुम अगर एक्सेलरेटर को घुमाते हो, है ना, इसको अगर ऐसे बढ़ा दिए तो गाड़ी एकदम ग्रर करके बढ़ जाता है। अगर तुम एक ही जगह हाथ पकड़े रहे, बढ़ा नहीं रहे, तो देखो गाड़ी का स्पीड वही चलेगा। मान के चलो 30 का स्पीड पर है, चलते जा रहा, जैसे तुम एक्सेलरेटर मटोड़े स्पीड बढ़ गया। तो वेलोसिटी को अगर तुम चेंज करो, जैसे मचोड़े 5 सेकंड में एकदम गाड़ी का स्पीड 30 से 80 पहुंच गया, गाड़ी में ये होता है काम। हाँ तो ठीक है, समझ में आया। तो वेलोसिटी चेंज हो रहा है, हम बोले 5 सेकंड में मेरा स्पीड जो 50 किलोमीटर पर आवर था, वो कितना हो गया, 80 किलोमीटर पर आवर हो गया। यानी कि वेलोसिटी क्या हो गया तुम्हारा, देखो चेंज हुआ ना। तो जब वेलोसिटी चेंज होता है तब उसको क्या कहते हैं हम लोग, एक्सेलरेशन कहते हैं। यानी कि जब एक बार इसका डिफरेंशिएशन करेंगे dv/dt का, तो आपको क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन। तो इसी को कहते हैं डबल डिफरेंशिएशन। पहली बार डिफरेंशिएशन किए तो पोजीशन का किए यानी कि दूरी का किए तो हमको वेलोसिटी मिला, और दूसरी बार किए तो एक्सेलरेशन। अब देखो डिफरेंशिएशन एक मैथ का बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन आपको फिजिक्स में उसका कुछ बेसिक रूल्स ही इस्तेमाल करना है, तो वो मैं सिखा देता हूँ, ठीक है ना। हाँ तो ये सब थोड़ा सा देख लेना, और इसमें टिक लगा दूंगा कि कौन सा करना है कौन सा नहीं, और क्वेश्चन हम जो है उसको सॉल्व करा देंगे। तो आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो रूल है वो है ये पावर रूल। क्या है ये पावर रूल। इसमें क्या कहा जाता है, x के पावर n x n का पावर -1। कहने का मतलब है कि अगर आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो कोई वेरिएबल का, मान के चलो कि t है और t का पावर है क्या 4, और आपका क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हो, ठीक है ना। डिफरेंशिएशन कर रहे हो, ठीक है। तो हम क्या बोल रहे हैं, टी क्या है, वेरिएबल है, टी क्या है, वेरिएबल है। अब हम लोग को ये देखना भी है किसका डिफरेंशिएशन करना है, नीचे जो रहता है ना उसी का डिफरेंशिएशन करना होता, वही वेरिएबल का डिफरेंशिएशन करना है, बाकी वाला वो नहीं होगा, बाकी वाला को हम लोग कांस्टेंट मान लेंगे, ठीक है ना। तो देखो टी का पावर 4 है, तो कभी भी ऐसा रहे तो देखो पावर इसका कितना है 4, तो जो पावर होगा ना उसको पहले लिख देना होता है, पावर जो होता है उसको क्या लिख देते हैं पहले, फिर ये टी बचा तो, और उसके बाद क्या करते हैं पावर को एक कम कर देते हैं, यानी 4 है तो 4 - 1 कितना होगा, 3 होगा, ठीक है। तो ये एक बात हो गया, ऐसे ही करना है, ठीक है ना, ये आपका सबसे ज़्यादा तो यही यूज़ होगा। उसके बाद हम बोल रहे हैं कि मान के चलो टी के पावर 3 है, तो करना होगा तो क्या करेंगे, 3 पहले आ गया, फिर टी होगा और पावर क्या कर देंगे, देखो 3 पहले आ जाता है, पहले आ गया, यहाँ पर ये आ जाता है, तो देखो ये 3t हो गया, और पावर जो पहले था उससे कम कर देते हैं, यानी 3 - 1 कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा है। उसके बाद ये दूसरा वाला है कांस्टेंट का, मान के चलो आपको डिफरेंशिएशन करने दिया कोई नंबर का, 5 का, पाई का, ये सब कोई भी कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा, क्या होगा 0।
बोलेगो सर क्यों 0 होगा? क्योंकि कांस्टेंट का वैल्यू चेंज थोड़ी होता है। जो अभी से 5 5 ही है, 5 का वैल्यू 5 साल बाद भी 5 ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0 होता है। बोलोगे ठीक है। अब तीसरा जो चीज़ बता रहे हैं वो है मिक्स करके आता है, मतलब कांस्टेंट भी है वेरिएबल भी। मान के चलो ये 5 कांस्टेंट दे दिए और यहाँ T4 दे दिए। अब डिफ्रेंशिएशन करना, देखो अब इसका डिफ्रेंशिएशन 0 नहीं हो जाएगा। ये नहीं कि 5 आपका ये है, क्या बोलते हैं, कांस्टेंट है तो इसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, नहीं, ऐसा बात नहीं है। क्यों? क्योंकि अब 5 अकेला नहीं है। अगर कोई कांस्टेंट अकेला रहता है तभी उसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? 0 होता है। यहाँ तो 5 के साथ कौन है? वेरिएबल। तो ऐसे केस में क्या करेंगे? ऐसे केस में कुछ नहीं है, 5 अपनी जगह पे रहेगा और जो पावर है वो हरदम की तरफ पहले आएगा, यानी ये 4 पहले आएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा उस कांस्टेंट से। तो 5 × 4 हो गया। बाकी जो t था, हम क्या बोले, पावर कम हो जाता है। 4 - 1 कितना हो जाएगा? 3। तो ये कितना हो गया? 5 4 जा 20 और t3। तो समझ में आया इसको कैसे करते हैं? ऐसे करते हैं, ठीक है। तो बस ये इतना रूल याद रखोगे काम हो जाएगा। ये है ट्रिग्नोमेट्री का कुछ, तो इसमें लगभग सब याद करना पड़ता अगर मैथ के स्टूडेंट हो। नहीं तो मेनली साइन का कॉस याद कर लो, कॉस का अगर याद करते हो तो माइनस साइन हो जाएगा, ठीक है। टेन का है तो sec²x, ये सीधा फॉर्मूला याद करना है। और याद करने में भी एक तरीका यही कोई बताया जाता है कि जो c से चालू होता है वो क्या होता है? नेगेटिव होता है। जैसे देखो यहाँ कॉस है तो कॉस का जो डिफ्रेंशिएशन में आएगा साइन में नेगेटिव आएगा। यहाँ कॉट है तो कॉट का डिफ्रेंशिएशन में जो आएगा -cos² आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से सारा चीज़ है, इसको याद किया जा सकता है, ठीक है। तो बस इतना ही बेसिक है, इसको यूज़ करके सारा क्वेश्चन बन जाता है। अब हम लोग क्वेश्चन थोड़ा बना के इस पर देखेंगे कि क्या है, कैसा क्वेश्चन है। हाँ, तो देखो ये पहला क्वेश्चन जो है दिया गया है, ये 4 3, देखो ये तो किया ही गया। एक बार डिफरेंशिएशन हो गया dy/dx, देखो 4 3 पहले आया तो 12x² हुआ, ये 2 पहले आया तो 16x हो गया, 4x का 4 हो गया और 1 का 0 हो गया। अच्छा, डबल करना तो अब इसका कर देना जो आपका आया है ना, देखो ये आया है, अब इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो देखो कैसे होगा, डबल डिफरेंशिएशन मतलब एक बार कर दिया, अब 2 बार करना। अब ये 2 क्या होगा? पहले आएगा तो 12 2 जा 24 और साथ में क्या बचेगा? x का पावर 1 कम हो जाएगा, यानी 2 था तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। -16, x का पावर 1 है तो 1 इधर आएगा तो क्या होगा? 16 ही होगा। और x जो है वो उसका पावर अब एक कम होकर 0 हो जाएगा, तो किसी का पावर 0 हो जाने से क्या हो जाता है? 1। अभी ये 4 कांस्टेंट है तो 4 का क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो डबल डिफरेंशिएशन कितना आया इसका? 24x - 16। तो डबल डिफरेंशिएशन कोई अलग चीज़ नहीं है, बस एक बार और करना होता है। क्या करना होता है? एक बार और करना होता है। तो ये कैसे समझ में आएगा? आगे वाला क्वेश्चन देखो, इसमें समझ में आ जाए। देखो फाइंड वेलोसिटी, हम क्या बोले अभी शुरुआत में ही समझा, ये तुमको पोजीशन दिया है। क्या दिया है आपको? पोजीशन। तो पहली बात याद रखना, अगर पोजीशन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमको वेलोसिटी मिलेगा, और वेलोसिटी का करेंगे तो डिफरेंशिएशन एक्सेलरेशन। यानी इसका जब पहली बार डिफरेंशिएशन करेंगे फर्स्ट टाइम तो हमको क्या मिलेगा? वेलोसिटी। और सेकंड टाइम कर देंगे इसी चीज़ का डिफरेंशिएशन तो क्या मिल जाएगा? एक्सेलरेशन। तो वही निकालना है। तो चलो पहली बार करते हैं इसका। पहली बार करेंगे तो क्या होगा? देखो, कहोगे कि देखो 2 इधर आया तो 3 2 जा 6 और t बचा प्लस 2t का क्या होगा? केवल 2, और 2 तो ये तो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का तो 0 हो जाएगा। तो देखो तुम्हारा v क्या निकल के आया? v क्या निकल के आया? ये निकल के आया, क्योंकि एक बार डिफरेंशिएशन किए तो क्या मिला? v। अब पूछा है क्या कि वेलोसिटी एट 2, इसका अच्छा चलो एक्सेलरेशन भी निकाल देते हैं। एक्सेलरेशन कितना होगा? इसी का एक बार और डिफरेंशिएशन करो तो 6t का डिफरेंशिएशन कितना होगा? कहोगे क्या? 6t का डिफरेंशिएशन 6 और 2 का तो 0 हो जाएगा, क्योंकि 2 क्या है? कांस्टेंट है, ठीक है। चलो अब ये क्वेश्चन हो गया। अब बी वाला क्वेश्चन देखते हैं। वेलोसिटी एट t = 2। वेलोसिटी हमारा कौन था? तो ये था ना हमारा। वेलोसिटी का क्या निकल के आया? देखो 6t + 2 आया। तो बोला कि वेलोसिटी बताओ
जब t2 होगा, यानी t का वैल्यू 2 पुट कर दो, 6 इंटू 2 12 प्लस 2, तो 12 प्लस 2 कितना हो गया 14, तो वेलोसिटी कितना आएगा 14 आएगा। ठीक है। एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, एक्सेलरेशन तो कोई कुछ चेंज ही नहीं होगा, आपका एक्सेलरेशन कितना था 6, अब आपका आंसर जो है वो 6 ही होगा। बताओ क्यों? क्योंकि t इसमें पुट ही नहीं करना है। एक्सेलरेशन में कोई t का वैल्यू आया था हम लोग का आंसर में? जी नहीं आया था, तो इसका मतलब t नहीं होगा। ठीक है, तो आंसर कितना है? जो 6 था वो 6 का 6 ही रहेगा। तो ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब चलो उसी तरीके से तीसरा क्वेश्चन है, बोल रहा है कि डबल डिफरेंशिएशन करो। तो डबल डिफरेंशिएशन मतलब एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे और एक बार और करेंगे, फिर हो जाएगा काम। ठीक है, तो चलो करते हैं। तो पहली बार अगर करेंगे तो क्या लिखेंगे? dx बाई ये x दिया हुआ ना, ठीक है, हाँ, तो 2 बार कर देना है, dy बाई डी एक्स। पहली बार करेंगे तो देखो ये कांस्टेंट है तो इसका 0 हो जाएगा, bt है तो क्या बचेगा? केवल b, क्योंकि t का पावर 0 हो जाएगा, माइनस देखो 2 पहले आएगा तो क्या बनेगा? ये 2c हो जाएगा, और ये क्या बनेगा? 3 पहले आएगा तो 3dt स्क्वायर। ठीक है ना, देखो ये 3 पहले आ गया और पावर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। एक बार हो गया, एक बार और करो, एक बार और करेंगे तो इसका तो 0 ही है। देखो b क्या है? देखो नीचे हम x के टर्म में करें तो x के अलावा जो भी हमको देखने को मिल रहा है वो सब हम क्या मान लेंगे? कांस्टेंट। और ख़ास करके यहाँ t के बारे में पूछा है तो t को हम लोग कांस्टेंट नहीं मानेंगे, ठीक है ना, क्योंकि t का ही तो वैल्यू वहाँ पर हम लोग को डालना है। तो t और x के अलावा कुछ भी हम लोग को दिख रहा है वो सब क्या है? हम लोग का कांस्टेंट है, यानी ठीक है ना। तो देखो b का कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा? 0, इसका भी कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा? 0। बचा कौन? ये, तो इसका 0 नहीं होगा, देखो 2 पहले आएगा इधर, तो 3 2 जाए कितना हो गया? 6, d और t का पावर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, तो आंसर कितना है? 6 dt। लेकिन आंसर ये नहीं है, क्या पूछ रहा है? बोल रहा है कि t का वैल्यू 0 पुट करना है, तो यानी 6 dt में t का वैल्यू क्या करो? 0 पुट करो, तो कितना होगा? 6 इंटू डी इंटू 0, तो कितना आंसर आएगा? 0। ठीक है, तो ये आपको डबल डिफरेंशिएशन करना था। तो ये तरीका यही है, अगर एक बार 2 बार देखोगे तो समझ में आ जाएगा कि बस पावर पहले लेके आ जाते हैं और जो फाइनल है पावर को एक कम कर देते हैं। और डबल डिफरेंशिएशन में क्या है कि 2 बार कर देते हैं। ठीक है, अब बाकी क्वेश्चन भी बना कर देखा जा सकता है, जैसे ये वाला क्वेश्चन है 11 नंबर, ठीक है ना, 11 नंबर। इसमें क्या दिया है? देखो रेडियस ऑफ प्लेट दिया है, यानी कि रेडियस कितना दिया है? 5 पाई दिया है। और द रेडियस ऑफ अ सर्कुलर प्लेट इंक्रीज एट द रेट ऑफ, इसका चेंज दिया, देखो इंक्रीज या डिक्रीज, हम क्या बोले थे? जहाँ चेंज होता है वहाँ डिफ्रेंशिएशन लगता है, तो यहाँ क्या दिया? इंक्रीज एट द रेट ऑफ, क्या क्या चेंज हो रहा है तुम्हारा? रेडियस किसके रेस्पेक्ट में? एट पर सेकेंड, यानी टाइम के सेकेंड में क्या चेंज हो रहा है? देखो किसके रेस्पेक्ट में चेंज होता है वो नीचे लिखा जाता है, यानी टाइम के रेस्पेक्ट में ही कोई भी चेंज होता है। क्या चेंज हो रहा है? तो बोलोगे रेडियस, इसलिए रेडियस को ऊपर लीजिए। और डी आर बाई डी टी कितना दिया है? 0.1 पर सेकेंड दिया। ठीक है, पूछ रहा है कि एरिया कैसे होगा, यानी कि एट वाट रेट द एरिया इंक्रीज। अच्छा, एरिया कैसे इंक्रीज होगा? इसका मतलब एरिया पे डिफ्रेंशिएशन करना है, डी ए बाई डी टी। एरिया कैसे चेंज होगा? सर्कुलर रिंग है तो सर्कुलर का एरिया क्या होता है? सर्कल का एरिया कहोगे पाई आर स्क्वायर। कहने का मतलब है ना कि आप पाई आर स्क्वायर का क्या करना है? डिफ्रेंशिएशन। पाई हम क्या बताएं? कांस्टेंट है ना, इसका जब आप डिफ्रेंशिएशन करोगे तो देखो क्या बोल देते हैं हम? कांस्टेंट वैसे ही छूट जाता है, ये जो पावर है वो पहले आएगा, पावर पहले आएगा, तो देखो ये 2 पहले आ जाएगा, तो बोलोगे हाँ आ जाएगा 2 पाई, और आर का पावर क्या हो जाएगा? कम, यानी 2 था तो 1 कम हो गया, क्या हो गया? 1 हो गया, तो क्या बचा? 2 पाई आर। ठीक है ना, और ये हम लोग को मिला। और क्या होता है इसके बाद? जो बचता है, जैसे जिसके आर के टर्म में करना, तो उसको क्या लिखना पड़ता है? डी आर बाई डी टी। ठीक है ना, ये कंप्लीट इसका डिफ्रेंशिएशन हुआ। क्या लिखते हैं? डी आर बाई डी टी, जो भी जैसे आर का कर रहे थे तो डी आर बाई डी टी लिखते हैं। क्या
क्योंकि ये केवल टर्म है। आप बोलोगे पहले ऐसा क्यों नहीं किए, तो पहले हम लोग का पोजीशन का था इसीलिए उसमें ऐसा नहीं किए। बाकी आपका कहीं पर भी आता है तो वहाँ क्या ऐड हो जाता है, एक एक्स्ट्रा dr/dt हो जाता है, जिसके भी टर्म में हो रहा होगा वो लास्ट में आ जाता है, ठीक है ना। बोलोगे सर यहाँ क्यों नहीं हुआ, तो यहाँ पर भी होता है लेकिन वो कैंसिल हो जाता है। वो समझाने के लिए अगर हम समझा दें आपको, क्योंकि मन में डाउट हो सकता है ये, ठीक है। तो एक्चुअली वो जब भी करते हैं तो लास्ट में आता है dt/dt वैसे आता है, लेकिन वो क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। सब जगह हम लोग ये काम करते ही हैं लेकिन वो सब जगह क्या हो जा रहा था, कैंसिल हो जा रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या है, कैंसिल नहीं होता है, dr/dt रह जाता है, बात ये है। अब वैल्यू पुट करना है, यानी कि 2 r के जगह देखो r का वैल्यू कितना दिया है, 5 दिया है, और dr/dt कितना दिया है, 0 सॉरी यहाँ पर देखिए r जो है ना वो 5/π दिया है, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं, हम लोग जो है बस डेटा में थोड़ा सा सुधार कर लेंगे, इसको मिटा देते हैं, इसको वैल्यू पुट कर लेंगे, ठीक है ना। तो 5/π है, तो इसका वैल्यू यहाँ साफ साफ पुट कर लेंगे। अभी तक जो चीज़ चल रहा है सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, बस वो डेटा गलती था तो उसको सही कर लिए, ठीक है। चलो तो ये क्या है, 2 है, पाई है। देखो r कितना है हमारा 5/π, यानी कि 5/π, और dr/dt कितना दिया है 0.1। चलो कोई बात नहीं, ये पाई कट गया, 5 देखो पॉइंट हटेगा तो नीचे 0 आएगा ना, तो 2 5 10 और नीचे भी क्या है 10, तो 10 कट के कितना आ गया 1 आ गया। इसीलिए इसका जो आंसर है वो क्या है 1 cm/s, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। उसी तरीके से आपका ये वाला क्वेश्चन अब बता देते हैं 5 नंबर, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, f का दिया है, f = g m1 m2/r²। बोला है कि इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, तो यानी कि df विथ रिस्पेक्ट टू dr लिखा है नहीं, देखो रिस्पेक्ट टू r, जिसके रिस्पेक्ट में बोलता है वो नीचे होता है, जिसका करना है उसका ऊपर। अब r के रिस्पेक्ट में करना है तो r ही वेरिएबल है, बाकी सबको क्या मानेंगे हम, कांस्टेंट। इसका मतलब g m1 m2 ये साइड हो जाएगा पहले, इसको कुछ करना ही नहीं है, बस करना किसको है, ये 1/r² को करना है, ठीक है। देखो बहुत साधारण चीज़ है। तो r² है तो इसको जब ऊपर ले जाएंगे, हम लोग पता है ये कि ये एक्सपोनेंट का नियम है, जब नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे लाते हैं तो पावर का साइन क्या होता है, चेंज होता है। तो अगर हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो r² ऊपर जाके क्या हो जाएगा, पावर जो 2 है वो माइनस का हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलो उसको यहीं करते हैं, ये देखो इसको जब ऊपर ले गए तो क्या हुआ, साइन चेंज कर लेते हैं, हाँ ये r² जब ऊपर जाएगा तो क्या होगा -2। फिर से नियम वही है, पावर जो है वो पहले आ जाता है ना यहाँ, तो यानी यहाँ -2 होगा, और जो कांस्टेंट है वो तो वैसे का वैसे रहेगा, g m1 m2, और ये क्या हो जाएगा r -2। पावर को पावर में से क्या करते हैं, -1 करते हैं, एक घटाते हैं, तो क्या बचेगा तुम्हारा -2 g m1 m2, और r का पावर -2 और -1 कितना होगा, r का पावर -3, ठीक है। तो तुम देख लो कि क्या कहीं ऑप्शन में है ये आंसर, क्योंकि यही है हमारा। तो बोलोगे सर यहाँ कहीं आंसर नहीं है, इसलिए क्या टिक मारोगे, नन ऑफ दिस, क्या मारोगे, नन ऑफ दिस, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन, देखो अब ये क्वेश्चन है ना, sin ω t, और इसका 2 बार करना है। कितना बार करना है, देखो यहाँ d2y/dt² लिखा है ना, तो 2 बार करना है, कोई दिक्कत नहीं। तो एक बार तो तुम्हारा दिया y = a sin ω t, तो इसका करेंगे। देखो क्या क्या करना है, क्या क्या दिमाग रखना है, a हमारा क्या रहेगा, कांस्टेंट के रूप में रहेगा, बाकी ये पूरा साइन है, ये क्या है, साइन है। यहाँ पर ये डिफ्रेंशिएशन का एक रूल लगता है जिसको कहते हैं चेन रूल। कौन लगता है, चेन रूल। ऐसा कोई नाम से ज़्यादा हड़बड़ाना नहीं है, पढ़ाने वाला आप लोगों को पढ़ाएगा ही। बात यह है कि तब तक करो जब तक कि लास्ट ना हो जाए, और सबका करना है। क्या करना है, सबका करना है, ये है चेन रूल। कहने का मतलब ये है, इसको करके दिखाते हैं। पहला बार करेंगे तो dy/dt, दूसरा बार करेंगे तो ये अपने ये ही आ जाएगा। पहली बार किए तो देखो a का a रहेगा, साइन का क्या होता है,
फॉर्मूला में हम लोग क्या पढ़े हैं, साइन का क्या होता है कॉस, यानी कॉस ओमेगा टी। और फिर उसके बाद ये ओमेगा टी का भी तो करना है, ठीक है ना, ओमेगा टी का भी तो करना है। ओमेगा टी का क्या होगा, जैसे हम बोलते थे 5t का क्या होगा, तो आप बोलते थे कि 5 होगा, टी खत्म हो जाएगा। उसी तरह ओमेगा टी का होगा तो क्या होगा, ओमेगा होगा। और ये ओमेगा कहाँ आ जाएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो कहाँ आ जाएगा, ये बाहर आ जाएगा, ठीक है। ओमेगा टी का अगर देखो पहले तो साइन का किए तो साइन का तो कॉस ओमेगा टी हो गया, फिर केवल ओमेगा टी का किए तो ओमेगा हुआ, जो कहाँ, ओमेगा मतलब ये डब्लू वाला, इसको ओमेगा बोलते हैं। ओमेगा कहाँ आ गया, बाहर आ गया, ठीक है। तो ये बात हुआ। अब दूसरा बार करेंगे तो देखो दूसरा बार क्या है, d2y/dt²। फिर से वही, लेकिन देखो अब ये ओमेगा ये क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। देखो कॉस का क्या होता है, अभी अभी हम बोले थे जहाँ भी सी लगता है कॉस लगता है, वहाँ साइन किसका लगता है, माइनस का। यानी कि कॉस का क्या होगा हमारा, कॉस का होगा, बोलोगे माइनस साइन ओमेगा टी। और फिर कॉस ओमेगा टी का तो हो गया, लेकिन ओमेगा टी तो बचा है ना, ओमेगा टी का करेंगे तो फिर से क्या होगा, ओमेगा। और वो ओमेगा कहाँ आएगा, फिर से कांस्टेंट है इसलिए कहाँ निकल के आएगा, यहाँ आ जाएगा, यानी ओमेगा इंटू ओमेगा। तो कितना आएगा, ओमेगा स्क्वायर, 2 बार ओमेगा आ गया, एक बार ए, और देखो माइनस का साइन है, ये पूरा पे माइनस का साइन है तो कहाँ आ जाएगा, ये माइनस का साइन लग गया यहाँ, और साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो इस साइन जो माइनस है वो कहाँ लग गया, बाहर की तरफ चला गया, क्योंकि बीच में रखेंगे तो ये अलग गलत ना हो जाएगा। पूरे टर्म के ऊपर माइनस है, केवल साइन के ऊपर थोड़ी है। तो तुम्हारा क्या आ गया, ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी। तो देख लो माइनस का साइन कहाँ है, पहले यहाँ है, यहाँ है, यहाँ भी है, ए होना चाहिए, ए है, ओमेगा स्क्वायर, फिर साइन का कॉस हुआ, कॉस का साइन, यानी फिर से साइन ओमेगा टी होना चाहिए, साइन ओमेगा टी यहाँ, यानी कि चौथा नंबर, 4th नंबर ऑप्शन है। तो ये इतना है बेसिक, पहले इतना समझने का कोशिश करो, देखो समझ में आ जाए तो ठीक ही है, ठीक है। धन्यवाद, बाय बाय।